हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसको हम तीन भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे, एक प्रकाश, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन। तो पहले हम प्रकाश तथा उससे रिलेटेड कुछ हेडिंग का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश, अगर हम बात करें प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब बात यह आ जाती है कि प्रकाश के स्रोत कितने हैं, यानी कि ये प्रकाश हमें कहाँ से प्राप्त होती है, इसके स्रोत कितने हैं। तो अगर हम प्रकाश के स्रोत की बात करें तो प्रकाश के दो स्रोत हैं। प्रकाश के दो स्रोत हैं, एक है हमारा कृत्रिम स्रोत और दूसरा है हमारा प्राकृतिक स्रोत। कृत्रिम स्रोत का मतलब क्या होता है? मानव द्वारा बनाई गई वस्तु, यानी कि मानव द्वारा बनाई गई वह वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करती है उसको हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम स्रोत। जैसे बल्ब, टार्च इत्यादि, ये मानव द्वारा बनाई गई वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो प्राकृतिक स्रोत का मतलब प्रकृति द्वारा बनाई गई वह वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक स्रोत। प्रकृति द्वारा बनाई गई वह वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक स्रोत। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि, ये क्या करती है? प्रकाश उत्पन्न करती है, प्रकृति द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक स्रोत। उम्मीद होगा आपको ये दोनों हेडिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रदीप्त वस्तुएं। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं। अगर हम प्रदीप्त वस्तुओं की बात करें तो प्रदीप्त वस्तुओं का मतलब क्या होता है? प्रदीप्त का मतलब होता है जो स्वयं के प्रकाश से चमकती है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, ये क्या करती है? स्वयं के प्रकाश से चमकती है। ये स्वयं के प्रकाश से चमकती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु। नेक्स्ट है हमारा अप्रदीप्त वस्तु। ये ठीक इसका उल्टा होता है। अप्रदीप्त वस्तुएं का मतलब ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से ना चमककर किसी दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। फिर से एक बार, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से ना चमककर दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे हमारी पृथ्वी, चंद्रमा, पृथ्वी, चंद्रमा, मेज, कुर्सी, यहाँ तक कि खुद आपका ये ब्लैक बोर्ड इत्यादि, ये क्या करते हैं? स्वयं के प्रकाश से चमक रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। नेक्स्ट हमारी हेडिंग पड़ती है किरण। अगर हम किरण की बात करें तो किरण से पहले आपको समझना होगा कि प्रकाश क्या होता है? एक सीधे मार्ग में चलता है। प्रकाश क्या होता है? एक सीधे मार्ग पर चलता है। तो प्रकाश की सीधे मार्ग पर चलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किरण। यानी कि प्रकाश को एक सीधे मार्ग पर चलने को ही हम क्या बोलते हैं? किरण। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा किरण पुंज। तो किरण पुंज किसे कहते हैं? पुंज का मतलब होता है समूह, यानी कि किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं? किरण पुंज। फिर से, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। अब ये तीन तरह के हो सकते हैं। किरणों का समूह कितनी तरह का हो सकता है? तीन तरह का हो सकता है। कि तीनों किरणें क्या होते हैं? हो सकता है दो या दो से किरणें क्या हो कि किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत हो सकता है कि किरणें क्या हो? किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत हो सकता है कि किरणें इस तरह चले कि एक दूसरे को कभी ना काटे, और हो सकता है कि किरणें किसी एक बिंदु से चले और आगे की तरफ क्या हो? फैलती चली जाए। जैसे टार्च जलाते तो आगे की तरफ क्या हो? फैलती चली जाती। तो जब किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण। इसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण। और जब किरणें बिल्कुल समांतर और एक दूसरे को कभी ना काटते
तो इसको हम क्या बोलते हैं समांतर किरण। और तीसरा है जब किरणें एक बिंदु से चली और आगे की तरफ फैलती जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं अपसारी किरण। उसको हम क्या बोलते हैं अपसारी किरण। अब परिभाषा कैसे बनाएंगे अपसारी किरण? जब दो या दो से अधिक किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं अभिसारी किरण। एक बार फिर से, जब दो या दो से अधिक किरणें इस प्रकार चले और चलकर दो या दो से अधिक किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं अभिसारी किरण। समांतर किरण, जब दो या दो से अधिक किरणें इस प्रकार चले कि एक दूसरे को कभी ना काटे तो उसको हम क्या बोलते हैं समांतर किरण। तीसरा है हमारा अपसारी किरण, जब दो या दो से अधिक किरणें किसी एक बिंदु से चलती हैं आगे की तरफ फैलती हुई जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं अपसारी किरण। उम्मीद होगा आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट हेडिंग हमारी विवर्तन। नेक्स्ट हेडिंग हमारी विवर्तन। अगर हम विवर्तन की बात करें तो विवर्तन का मतलब क्या होता है? अभी हमने बताया था कि प्रकाश की क्वालिटी क्या होती है कि प्रकाश सदैव एक सीधे मार्ग पर चलता है। लेकिन अगर हम कोई सूक्ष्म वस्तु इसके मार्ग पर रख दे, जैसे हमने उंगली लगा दिया, तो ये क्या होगा कि प्रकाश चलेगी यहां से इस उंगली के कोर पे क्या होगी टकराएगी और इस तरह मुड़ कर क्या होगी आगे बढ़ जाएगी, यानी कि इस तरह चलेगी, यहां पर जाएगी और इससे टकरा कर इस तरह मुड़कर फिर आगे की तरफ बढ़ जाएगी। तो प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु के किनारे पर मुड़ना, किसी वस्तु के किनारे पर मुड़ना ही हमारा क्या कहलाता है विवर्तन। कि प्रकाश का किसी वस्तु के किनारे पर मुड़ना ही क्या कहलाता है विवर्तन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा प्रकीर्णन। नेक्स्ट हमारा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? आपको जैसे दोस्तों आपको मालूम होगा कि वायुमंडल में क्या होता है छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, इस तरह से फैले होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में चलता है तो क्या करता है कि इन वस्तुओं पर जाकर इस तरह टकराता है और ये छोटे छोटे कण क्या करते हैं इसको चारों तरफ फैला देते हैं। पुनः ये किरण क्या होगा आगे तरफ बढ़ेगा, इस तरफ फैलता चला जाता है, फिर इस पे जाएगा इस तरह आगे फैलता चला जाएगा, इस पे जाएगा इस तरफ फैलता चला जाएगा। इस तरह से पूरा वायुमंडल में धीरे धीरे प्रकाश क्या होता है पूरे ब्रह्मांड में फैलता चला जाता है। तो प्रकाश का इन सूक्ष्म कणों द्वारा फैलने की प्रक्रिया, प्रकाश का इन सूक्ष्म कणों द्वारा फैलने की क्रिया क्या कहलाता है प्रकीर्णन। यानी कि अगर हम प्रकीर्णन को परिभाषित करें तो वायुमंडल में सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है प्रकीर्णन। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट और इससे रिलेटेड हेडिंग है हमारी पारदर्शी वस्तुएं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी एक और है पारदर्शी वस्तु। देखो इसमें दो शब्द मिला है, एक तो पार और दूसरा हमारा क्या बना है दर्शी। यानी कि पार किसी वस्तु के पार जाकर, दर्शी का मतलब होता है देखना। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु को पार करके निकल जाती हैं, ये मान लो हमारी कोई वस्तु है, जब प्रकाश और ये क्या करी कोई किरण यहां से चली और इसको पार करके दूसरी तरफ निकल जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस वस्तु को हम क्या बोलते हैं पारदर्शी वस्तु। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिसको प्रकाश क्या करे पार करके निकल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं पारदर्शी वस्तुएं। जैसे पानी, लेंस इत्यादि। इसको क्या करता है पानी में भी हमारी वस्तु किरण क्या करती है पार कर जाती है और लेंस को भी हमारी वस्तु क्या करती है पार कर जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं पारदर्शी वस्तुएं। नेक्स्ट है हमारा अपारदर्शी वस्तुएं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी मतलब जिसको पार ना कर पाए, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिसको प्रकाश की किरण क्या करे पार ना कर पाए उसको हम क्या बोलते हैं अपारदर्शी होते हैं। जैसे हमारा ये व्हाइट बोर्ड इस पे प्रकाश की किरण चल रही है, इससे टकरा कर इसी वापस लौट आ रही है, इसको पार नहीं कर पा रही है। अगर इसको पार करती तो हमें पीछे की चीजें दिखती, क्योंकि पीछे की चीजें नहीं दिख रही इसका मतलब है कि व्हाइट बोर्ड हमारा क्या है अपारदर्शी वस्तु है। उम्मीद होगा कि जितना आपको पढ़ाया गया होगा वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप डिस्क्रिप्शन में मैसेज में जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद कल पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन और उससे और अपवर्तन। चलिए थैंक यू।